नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम सैंधव-कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं पढ़ा है हिस्ट्री का, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इतिहास में सैंधव-कालीन प्रमुख जो स्थल थे जो पाकिस्तान में स्थित हैं, आज हम उन पर बात करने जा रहे हैं। तो एक एक स्थल पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करेंगे। ये पाकिस्तान के साहिवाल, कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के साहिवाल के मांट मोगरी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है एक बार फिर से देखेंगे। हड़प्पा की बात करेंगे। देखिए, जितने भी आज हम स्थल पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के स्थल पढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के या कांस्य युगीन सभ्यता के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल मांट मोगरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना या आप कह सकते हैं इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगर बात करें तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अच्छा, यहां से कुछ प्राप्त वस्तुएं मिली हुई हैं। ठीक है, प्राप्त वस्तुएं मिली हुई हैं, आप इनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या मिला हुआ है? अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार, जहां पर अन्न के भंडार होते थे उसे अन्नागार कहते थे। इसके बाद यहां पर 3 प्रस्तर मूर्तियां भी मिली हैं। 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से त्रिमुखी पुरुष और 2 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? हड़प्पा से। इसके बाद पीपल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। कहां? पीपल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। शंख निर्मित बैल, ठीक है, शंख निर्मित बैल भी प्राप्त हुए। देखिए, सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा जो वस्तुएं प्राप्त हुई वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। मछली निर्मित बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, है ना। फर्श के दरारों में, याद रखिएगा, फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल के मांट मोगरी जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यह कहां पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से वस्तुओं की बात करें तो अन्नागार प्राप्त हुआ है, 3 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, त्रिमुखी पुरुष, 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, पीपल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, शंख निर्मित बैल प्राप्त हुए हैं और मछली निर्मित क्या है? बर्तन या मछली आप चित्रित बर्तन कह सकते हैं। फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, पूछा जाता है हिस्ट्री में। अगर मोहनजोदड़ो से प्रश्न आता है तो सबसे पहला प्रश्न ही पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो साफ साफ ही का इसका अभिप्राय मुर्दों का टीला होता है। क्या कहते हैं इसे? मुर्दों का टीला। दोस्तों, अगर आपने हमारा इतिहास का पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक ओपन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए कह रहे हैं ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है आपको पहले मिल जाए। इसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना में स्थित है और यह सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में और सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब यहां से क्या क्या मिला हुआ है? तो मुद्रा पर जो नाव के एक प्रकार से चित्र प्राप्त हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं जो मुद्रा होती है, जो पहले मुद्रा चलती थी, वहां पर नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें। इसके बाद सूती और ऊनी कपड़े भी प्राप्त हुए हैं, अन्नागार भी प्राप्त हुआ है वहां से। और सबसे महत्वपूर्ण ये 2 क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, उस पर एक लेडी जो है डांस करते हुए कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई और सीप निर्मित पैमाना, सीप निर्मित पैमाना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीप निर्मित पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक, इसके बाद और यहां पर देखेंगे कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल और हाथी कपाल खंड भी यहां से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे चहूदड़ो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चहूदड़ो की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान के कहां पर है? सिंध प्रांत। ये कहां पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है।
पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1934 में किसने की थी? यहां पर देखेंगे एमजी मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एमजी मजूमदार ने की थी इसकी खोज। और देखिए यहां पर इस अगर हम बात करें उत्खनन कब हुआ था इसका, तो 1943 में हुआ था। देखिए दोनों में डिफरेंट है। अगर खोज की बात करें तो 1934 में किसने किया था? देखिए यहां पर एनजी मजूमदार ने किया था। लेकिन अगर उत्खनन की बात करें तो 1943 में उत्खनन हुआ था। उत्खननकर्ता कौन थे? तो मैके, यहां पर देख सकते हैं मैके उत्खननकर्ता थे। और सिंध नदी के यह बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या थी? तो यहां पर कोई भी इस जो यहां पर स्थल था, यहां पर किसी प्रकार का कोई यहां पर वर्गीकृत स्थल नहीं था। यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई वर्गीकृत स्थल नहीं था। और इसकी खास बात और थी, यह एक औद्योगिक केंद्र था। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनका एक प्रकार से कह सकते हैं जो इसे नग टाइप का होता है ना, उसे कहते हैं, है ना। लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कंघा और उस्तूरा भी यहां से प्राप्त हुआ है। वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं और अलंकृत हाथी भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला प्लेस आता है, हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर स्थित है। कहां पर? सुतका गेंडोर की बात करेंगे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। किसने की थी खोज? खोजकर्ता कौन थे? तो आलेर स्टाइन थे। याद रखेंगे कौन थे? आलेर स्टाइन, नाम जरूर याद रखिएगा सभी लोग। इसके बाद ये कहां पर स्थित है? तो दास्क नदी, नाम पहली बार सुना होगा, नोट कर लेंगे इसको। दास्क नदी पर स्थित है या दास्क नदी के किनारे स्थित। यहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो यहां से वस्तुएं मृदभांड प्राप्त हुआ है। क्या? मृदभांड। और ताम्र ब्लेड, तांबे के ब्लेड प्राप्त हुए हैं। और यहां पर इनकी वाराग्य प्राप्त हुआ है ना। वाराग्य का मतलब होता है एक प्रकार से आप पत्थर के कह सकते हैं, या हाथी के जो दांत के नुकीले औजार बनाए जाते थे उसको कहते हैं वाराग्र। ठीक है, याद रखेंगे इसको, वाराग्र, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नुकीले टाइप के औजार होते थे, वो चाहे पत्थर के बनाए चाहे हाथी दांत के नुकीले औजार बनाए। ठीक है, इसके बाद अगला हम प्लेस देखेंगे सुतका कोह। अगला प्लेस कौन सा है? सुतका कोह की बात करेंगे। तो पाकिस्तान के बलूची प्रांत में स्थित है। कहां पर है? पाकिस्तान के बलूची प्रांत में स्थित है। इसकी जो खोज है 1962 में हुई थी। खोज कब हुई थी? 1962 में। और जॉन डेल्स ने की थी। किसने की थी? जॉन डेल्स ने की थी। नदी की बात करेंगे तो शादी कौर नदी। कौन सी नदी? शादी कौर नदी। यहां पर देख लिखा हुआ है शादी कौर नदी के किनारे स्थित है। यहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, 2 टीले प्राप्त हुए हैं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला प्लेस जो है वो बालाकोट है। अगला प्लेस कौन सा है? बालाकोट है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहां पर? बलूचिस्तान प्लेस में स्थित है। और इसकी जो खोज है, खोज कब हुई थी? तो 1979 टू 81। ठीक है, 1989 से 81 के बीच में हुई है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो डेल्स थे। उत्खननकर्ता डेल्स थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी खास बात क्या थी? यह एक प्रकार का बंदरगाह नगर था, जहां पर नावों को आना जाना, वहां से व्यापार जो होता था यहीं से लगभग यहीं से होता था, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या था? बंदरगाह नगर था। यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था, अगर हम उद्योग की बात करें तो सीप उद्योग था एक प्रकार से। ठीक, क्योंकि भाई बंदरगाह के किनारे ढेर सारी सीप तो मिलती ही थी, इस वजह से सीप उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ का फेमस था। जो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं, जैसे भाले प्राप्त हुए, हजारों की संख्या में सीप व चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। और वाराग्र, हमने क्या बताया? जो नुकीले औजार होते थे वो चाहे पत्थर के बनाए जाएं चाहे एक प्रकार से हाथी दांत के बनाए जाएं, नुकीले औजारों को वाराग्र कहते हैं, है ना। यहां से हजारों की संख्या में चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक, चूड़ियां भी प्राप्त हुई। इसके बाद है अगला अल्लाह दीनो। अल्लाह दीनो, तो यह
सिंध और अरब सागर पर स्थित है। याद रखेंगे, सिंध और अरब सागर के किनारे पर स्थित है। इसकी जो खोज है 1982 में फेयर सर्विस ने की थी। किसने की थी? फेयर सर्विस ने की थी। और यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं जैसे मनके हैं, मुहरे हैं, ठीक है, ये प्राप्त हुई हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या था? ये भी एक प्रकार का बंदरगाह नगर था। तो ये ढेर सारे प्लेस कौन कौन से थे हमने पढ़ा? हड़प्पा पढ़ा, फिर इसके बाद हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा, फिर इसके बाद हमने चहुंदड़ो पढ़ा, फिर सुतका गंडोर पढ़ा, फिर हमने सुतका कोह पढ़ा, फिर बालाकोट पढ़ा, फिर इसके बाद अल्लाह दीनो। ठीक है, ये अल्लाह दीनो हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा? अगर आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर एजुकेशन से ज़रूर जुड़ें। अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9936773354 नंबर फिर से सुनिएगा, 9936773354 से ज़रूर मैसेज करें। आपको हम किसी न किसी ग्रुप में भेज देंगे या आपको ऐड कर देंगे और एक प्रकार से आपको वहाँ से PDF जैसे आपको ढेर सारे समसामयिकी के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हिंदी तो आपकी टॉप क्लास की चलेगी ही चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।